Hello everyone, welcome to PA Commerce classes. How are you all? I hope you all are doing well. आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ब्रेक इवन पॉइंट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, पीवी रेशो एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस। इनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, फॉर्मूलाज पूछे जाते हैं। सो डिस्कस करते हैं ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है। ब्रेक इवन जो ब्रेक इवन पॉइंट होता है वो एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर एक कंपनी को ना तो प्रॉफिट होता है और ना ही लॉस होता है। मीन्स उसके टोटल रेवेन्यू किसके इक्वल होता है, उसकी कॉस्ट के इक्वल होता है, टोटल कॉस्ट के इक्वल होता है। सो द ब्रेक इवन पॉइंट इज अ पॉइंट वेयर द गेन्स इक्वल द लॉसेज। द पॉइंट डिफाइन व्हेन द इन्वेस्टमेंट विल जनरेट अ पॉजिटिव रिटर्न। मीन्स देखिए, एक जो ऐसा पॉइंट आपने निकाला कि वहाँ पे ना तो कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है ना ही लॉस हो रहा है। अगर उस पॉइंट से आगे अगर कंपनी प्रोड्यूस कर रही है, उससे आगे अगर सेल करती है तो कंपनी को प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर उस लिमिट से ज़्यादा, जिस पॉइंट पर ब्रेक इवन पॉइंट है उससे कम पर अगर सेल करेगी तो वहाँ पे उसको लॉस होगा। जैसे कि यहाँ डायग्राम में दिखाया गया है, जो ब्लू पॉइंट है, जो देखिए बीच में जो है वो ब्रेक इवन पॉइंट है यहाँ पे। एंड इससे ऊपर जितना सेल करेगी कंपनी उसको क्या होगा, प्रॉफिट होगा, जो ब्लू कलर में मेंशन है। एंड अगर नीचे सेल करती है तो वो किस में आएगा, लॉस में आएगा। जब टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू इक्वल होते हैं जहाँ पर, वो हमारा क्या होता है, ब्रेक इवन पॉइंट होता है, जहाँ पे कंपनी को ना ही प्रॉफिट होता है और ना ही लॉस होता है। अब देखिए, इसके लिए फॉर्मूला गिवन है कि हम कैसे जो है ब्रेक इवन पॉइंट को निकालते हैं। पहले तो हमें पता होना चाहिए कि जो वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है, कंट्रीब्यूशन क्या होता है। सो सबसे पहले तो जो कंपनी सेल कर रही है, अगर हम सेल में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर दें। अब वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, जो प्रोडक्शन के साथ साथ इंक्रीज और डिक्रीज होती है, वो होती है वेरिएबल कॉस्ट। एक होती है आपकी फिक्स्ड कॉस्ट, जो कि बेशक आप प्रोडक्शन बिल्कुल नहीं भी कर रहे हो, वो फिक्स्ड कॉस्ट आपकी तब भी आनी ही आनी है। मान लीजिए एक मिनिमम इलेक्ट्रिसिटी जो बिल आता है कंपनी का, फैक्ट्री का, वो गवर्नमेंट हर जो पर ईयर वो देगी ही देगी, वो कंपनी को पे करना ही करना पड़ेगा मिनिमम इलेक्ट्रिसिटी बिल। चाहे आप फैक्ट्री को बंद रखो, कोई भी प्रोडक्शन ना करो, तब भी जो है फिक्स्ड एक्सपेंसेस करने पड़ेंगे। सो वेरिएबल कॉस्ट होती है जो प्रोडक्शन के घटने और बढ़ने के साथ इंक्रीज और डिक्रीज होती है, वैसे ही। एंड फिक्स्ड कॉस्ट होती है, चाहे आप प्रोडक्शन को करो या ना करो, वो फिक्स ही रहेगी। सो जब आप सेल में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर देते हो तो हमारा क्या आता है, कंट्रीब्यूशन। और हम कंट्रीब्यूशन को और क्या बोल सकते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। लेकिन जब आप कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट को भी माइनस कर दोगे तो हमारा क्या बचेगा, प्रॉफिट बचेगा। अब देखो, इसके लिए कैलकुलेशन मेथड क्या कहता है, कंट्रीब्यूशन कहता है जितना भी एक्सेस है आपका सेल्स रेवेन्यू ओवर द वेरिएबल कॉस्ट। मीन्स मान लीजिए एक जो कंपनी है उसने सेल की है 1 लाख की, उसकी वेरिएबल जो कॉस्ट है वो है 50,000। 1 लाख में से जब आप 50,000 को लेस करोगे तो आपका बचता है 50,000। अब वो जो कंट्रीब्यूशन है उसमें और क्या ऐड है, उसमें फिक्स्ड कॉस्ट भी ऐड है। अब जब आप क्या करोगे, 50,000 में से मान लीजिए 30,000 की आपकी फिक्स्ड कॉस्ट है, वो माइनस कर देते हो, तब क्या बचेगा, 20,000। और वो 20,000 क्या होगा, आपका प्रॉफिट होगा। सो जो टोटल जो आपका कंट्रीब्यूशन होता है वो किसके इक्वल होता है, फिक्स्ड कॉस्ट के इक्वल होता है और प्रॉफिट के इक्वल होता है। अब ब्रेक इवन पॉइंट के लिए क्या फॉर्मूला गिवन है, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। जब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट दिया गया हो तो हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। एंड अब कंट्रीब्यूशन हमने देखा कि कंट्रीब्यूशन कैसे निकलेगा, सेल में से जब आप वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करोगे तो क्या निकलता है, कंट्रीब्यूशन। सेल्स रेवेन्यू एट ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकलेगा, जब ब्रेक इवन पॉइंट को आप सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर दोगे। इसको हम एग्जांपल के थ्रू आगे समझेंगे। इसके अल्टरनेट मेथड हैं ब्रेक इवन पॉइंट के, जो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, जब आपको देखिए यूनिट गिवन है तब आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट और डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट। जब आपको गिवन होता है कंट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड टू ब्रेक इवन एंड कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो, जब भी परसेंटेज में पूछा जाता है तो हम 100 में कर सकते हैं, और जब यूनिट्स में पूछा जाता है तो हम यूनिट्स में निकाल सकते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट को और कैसे निकाल सकते हैं, सेल्स रेवेन्यू एट ब्रेक इवन पॉइंट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस। आगे इनको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। अब बात करते हैं व्हाट इज़ मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अब हमने पहले डिस्कस किया ब्रेक इवन पॉइंट, जहाँ पे ना तो कंपनी को कोई प्रॉफिट होता है एंड ना ही कंपनी को किसी भी टाइप का लॉस हो रहा है। जो आपका टोटल रेवेन्यू है वो टोटल कॉस्ट के इक्वल है। जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है वो कहता है कि जब आप एक ब्रेक इवन पॉइंट से जितना आगे सेल करोगे
वो आपका क्या होगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इसको हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे। सो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज अ मेजर ऑफ अमाउंट बाय द विच सेल्स मे डिक्रीज बिफोर अ कंपनी सफर अ लॉस। और मार्जिन ऑफ सेफ्टी को देखिए निकालते क्यों हैं, क्यों मेजर करते हैं, ये हमें बताती है कि कंपनी को लॉस से सफ़र ना करना पड़े तो कंपनी को कितनी सेल करनी चाहिए। मान लीजिए जैसे हमने एग्जांपल लिया कि 1 लाख जो है कंपनी की कॉस्ट है और 1 लाख ही उसको रेवेन्यू हो रहा है, तो यहाँ पे उसका ब्रेक इवन पॉइंट है। जब इतना सेल करती है कंपनी तो ना तो उसको कोई प्रॉफिट मिल रहा है, ना ही उसको कोई लॉस हो रहा है। अब वो इससे ज़्यादा जितना करेगी 1,50,000 करेगी तो जो वो 50,000 होगा वो प्रॉफिट में जाएगी, और अगर वो 80,000 करती है तो 20,000 जो है लॉस में जाएगा। इसीलिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी को निकाला जाता है ताकि पता चले कि कंपनी को लॉस से सफ़र ना करना पड़े तो उसको कितना जो है सेल करनी चाहिए। दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ नंबर ऑफ यूनिट्स और परसेंटेज ऑफ सेल। जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है आप उसको नंबर ऑफ यूनिट्स में भी कैलकुलेट कर सकते हो एंड परसेंटेज ऑफ सेल्स में भी कर सकते हो। अब देखो चार्ट में जैसे मेंशन है, यहाँ पे देखिए कॉस्ट एंड रेवेन्यू गिवन है एंड नीचे एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी है। तो यहाँ पे जब हमने जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि 1 लाख की यहाँ पे आपकी टोटल कॉस्ट है और 1 लाख ही की क्वांटिटी है। अब यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट आता है जहाँ पे एक दूसरे को कट करते हैं। हमने ये डिस्कस किया जो फिक्स्ड कॉस्ट है, आप अगर प्रोडक्शन नहीं भी कर रही हो तो भी फिक्स्ड कॉस्ट आएगी। हमेशा ये बात याद रखना, जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है वो हमेशा एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, बिल्कुल किसके एक्स एक्सिस के पैरेलल चलती है। देखिए जो ये फिक्स्ड कॉस्ट है यहाँ पर ये थोड़ा ऊपर होती है इससे, क्योंकि आप प्रोडक्शन नहीं भी करोगे तब भी आपकी फिक्स्ड कॉस्ट तो आएगी। लेकिन जो वेरिएबल कॉस्ट है वो आपके प्रोडक्शन के इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होने के साथ साथ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होती है। अब यहाँ पे देखो कि ब्रेक इवन पॉइंट यहाँ पर कहाँ होगा। देखिए ये जो है ये है कॉस्ट एंड रेवेन्यू और ये है क्वांटिटी। इतनी क्वांटिटी आप सेल कर रहे हो और ये आपका यहाँ पे रेवेन्यू है। मान लीजिए 1 लाख है एंड 1 लाख है, यहाँ पे क्या आ जाता है आपका ब्रेक इवन पॉइंट आ जाता है। अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी की बात करें तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होगा, इससे जितना ऊपर आप सेल कर रही हो ये आपका किस में आता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी में। जितना ज़्यादा आप सेल करोगे, इस पॉइंट से जितना ज़्यादा हम सेल कर रहे हैं वो किस में आता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी में। मान लीजिए 1 लाख तक किया तो वो आपका ब्रेक इवन पॉइंट था। अब 1,50,000 तक कर रहे हो, यहाँ पे आगे वो किस में आएगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी में आएगा। अगर हम नीचे बात करेंगे, अगर आप नीचे क्वांटिटी बढ़ाते हो तो वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्वांटिटी की टर्म्स में आएगा। अगर आप ऊपर बढ़ाते हो तो वो वैल्यू में आएगा। इसको आप यहाँ पर क्या बोलोगे, ब्रेक इवन सेल, एंड यहाँ पे आपकी ब्रेक इवन क्वांटिटी आएगी। एक एक्चुअल सेल वैल्यू यहाँ पे आपकी इतनी है कि आप कितना सेल कर रहे हो। मान लीजिए 1 लाख पे ब्रेक इवन पॉइंट था, इससे जितना आगे सेल करोगे आपका प्रॉफिट होगा, अगर इससे कम पर सेल करोगे तो आपका लॉस होगा। अब यहाँ पे एक बात आती है एंगल ऑफ इंसिडेंस। वो क्या होता है, देखिए यहाँ पे जो टोटल आपकी कॉस्ट जा रही है, टोटल कॉस्ट, और ये है सेल, ये जहाँ एक दूसरे को कट कर रहे हैं यहाँ पे एक एंगल बन रहा है। तो उस जितना ये एंगल ज़्यादा होगा उतना कंपनी के लिए अच्छा होता है, क्योंकि कंपनी उतना ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट कर रही है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी से आगे जो पॉइंट है वो दिखाता है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस कि कितना प्रॉफिट कंपनी ज़्यादा जनरेट कर रही है। ये होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अब इसके लिए फॉर्मूला क्या है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लिए हमें पता है कि ब्रेक इवन पॉइंट से ज़्यादा जितना सेल करेगी कंपनी वो किस में आता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी में। अब इसके लिए फॉर्मूला गिवन है एक्चुअल सेल लेवल। देखिए कंपनी मान लीजिए 1 लाख पर ब्रेक इवन पॉइंट था, 1,50,000 वो सेल कर रही है एक्चुअल में। तो जब आप 1,50,000 में से सेल कर देते हो 1 लाख को, तो वो क्या आएगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मीन्स जो 50,000 होगा वो क्या हो जाएगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अब इसके लिए आपको अगर ऐसे गिवन है मार्जिन ऑफ सेफ्टी को, और दूसरे तरीके से कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी डिवाइडेड बाय सेल्स लेवल इनटू 100। आगे इनको एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। अब अगर हम शॉर्ट में देखें तो कंट्रीब्यूशन क्या है, जब आप सेल में से माइनस कर देते हो वेरिएबल कॉस्ट को। अब दूसरे तरीके से आप कैसे बोल सकते हो कंट्रीब्यूशन को, कंट्रीब्यूशन इक्वल होता है आपका फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट के। अब ब्रेक इवन पॉइंट क्या था, जहाँ पे कंपनी को ना तो प्रॉफिट हो रहा है और ना ही लॉस हो रहा है, ऐसी सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। और कंट्रीब्यूशन आपका क्या है, जितना आपका सेल में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर देते हो वो आपका कंट्रीब्यूशन है। या फिर आप कंट्रीब्यूशन को फिक्स्ड कॉस्ट भी बोल सकते हो,
कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट, या ये भी बोल सकते हो कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट या माइनस लॉस। हो सकता है कि कंपनी को लॉस हो रहा हो तो फिक्स्ड कॉस्ट में से अगर लॉस को माइनस करोगे देन कंट्रीब्यूशन, प्रॉफिट हो रहा है तो फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमने पढ़ा कि जितनी एक्सेस सेल होती है ब्रेक इवन पॉइंट से वो किस में आती है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी में आती है। सो सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल इज इक्वल टू मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अब बेसिक इक्वेशन यही घुमा फिरा कर एग्जाम में पूछी जाती हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए प्रॉफिट क्या होता है। प्रॉफिट होता है जितनी आपकी टोटल, जितनी देखिए मान लीजिए 1 लाख की आप सेल कर रहे हो और आपकी कॉस्ट आ रही है 80,000, तो सिंपली आपका जो प्रॉफिट है वो कितना हो जाएगा 20,000। ये हो गया प्रॉफिट का फॉर्मूला। अब दूसरे तरीके से आप इसको कैसे लिख सकते हो, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट। ऐसा क्यों, क्योंकि टोटल सेल में दोनों कॉस्ट आती हैं, आपकी वेरिएबल कॉस्ट भी आती है, फिक्स्ड कॉस्ट भी आती है। हम डिस्कस कर चुके हैं वेरिएबल कॉस्ट कौन सी होती है, फिक्स्ड कॉस्ट कौन सी होती है। सो थर्ड तरीके से आप कैसे लिखोगे, प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। अब देखिए यहाँ पे भी कॉन्ट्रीब्यूशन है, इसका मतलब यहाँ पे भी कॉन्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट किसके इक्वल होता है, जस्ट अभी मैंने बताया कंट्रीब्यूशन के इक्वल। एंड सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट भी किसके इक्वल होता है, कंट्रीब्यूशन के इक्वल। तो कैसे भी आपको लिख के दिखाया जाए एग्जाम में ये बिल्कुल सही होगा। आपको सिर्फ पता होना चाहिए, सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगाना है। जो एक फॉर्मूले होते हैं उनको थोड़ा सा घुमा फिरा करके ही पूछा जाता है और ज़्यादा सिंपल करके पूछ लिया जाता है। सो नेक्स्ट तरीका है, सेल्स में से देखिए वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करेंगे तो हमारा कंट्रीब्यूशन होता है, और कंट्रीब्यूशन को आप दूसरे तरीके से कैसे बोल सकते हो, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। फिर है कंट्रीब्यूशन, और कैसे होगा, कंट्रीब्यूशन में से अगर आप फिक्स्ड कॉस्ट को निकाल देते हो तो क्या बचेगा, प्रॉफिट बचेगा। कंट्रीब्यूशन किसके इक्वल है, सेल में से जब आप वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर देते हो। एंड कंट्रीब्यूशन किसके इक्वल है, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट के। आई होप कि आपको समझ आया होगा। सिर्फ एक फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। नेक्स्ट इसके क्या बनेगा, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। फिर जैसे मर्जी एग्जाम में पूछ ले, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है और सिंपली आपको समझ आ जाएगा कि एग्जाम में पूछा क्या गया है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं पीवी रेशो की। अब देखिए पीवी रेशो क्या है, ये रेशो इंडिकेट करती है कंट्रीब्यूशन अर्न विद रिस्पेक्ट टू 1 रुपी ऑफ सेल। ये इन दोनों के बीच में इंडिकेट करती है पीवी रेशो किसके, कंट्रीब्यूशन के और सेल के। इसको आप और क्या बोल सकते हो, CS रेशो भी बोल सकते हो, कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो भी बोल सकते हो। इट इज़ ऑल्सो नोन एज कंट्रीब्यूशन वॉल्यूम और कंट्रीब्यूशन सेल्स रेशो, ये इसका दूसरा नाम है। एग्जाम में PV की बजाय अगर CS रेशो पूछा जाता है तो भी सेम फॉर्मूला यही होगा। अब फिक्स्ड कॉस्ट जो है आपको पता है कि शॉर्ट टर्म में वो चेंज नहीं होंगी। जो फिक्स्ड कॉस्ट है हमारी वो आएंगी ही आएंगी, चाहे आप प्रोडक्शन करो या ना करो। एंड लॉन्ग रन में जो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट होती है वो चेंज हो सकती है। सो इफ़ देयर इज़ एनी चेंज इन प्रॉफिट दिस इज़ ओनली ड्यू टू चेंज इन कंट्रीब्यूशन। अब देखो PV रेशो क्या बात मानती है कि फिक्स्ड कॉस्ट तो देखो चेंज होती नहीं है शॉर्ट रन में। आपकी मान लीजिए 20,000 आ रही है तो 20,000 ही रहेगी शॉर्ट रन में, और जो भी प्रॉफिट आपका कम ज़्यादा होगा वो सिर्फ किसकी वजह से होगा, वेरिएबल कॉस्ट की वजह से। अब देखिए एक एग्जांपल हमने वही ले लेते हैं, 1 लाख की सेल जो है कंपनी करती है, ठीक है। अब उसमें से 50,000 जो है 50,000 की आपकी कॉस्ट निकल जाती है, वेरिएबल कॉस्ट निकल जाती है। अब फिक्स्ड कॉस्ट तो फिक्स्ड है, उसमें जो है 20,000 उसको मान लीजिए फिक्स्ड कॉस्ट को, तो जो प्रॉफिट है वो कितना बचेगा, 30,000 बचेगा, ठीक है। अब इसमें हम अलग एग्जांपल लेते हैं कि कंपनी सेल कर रही है 1 लाख की, एंड अब वेरिएबल कॉस्ट जो है वो बढ़ गई है, वेरिएबल कॉस्ट जो है 60,000 हो गई है। एंड जो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट है वो तो फिक्स ही रहेगी, वो 20,000 ही रहेगी। तो अब आपका प्रॉफिट कितना बचेगा, 1 लाख माइनस 60,000 माइनस 20,000, तो बचेगा कितना, 20,000। तो यहाँ पे प्रूव हो जाता है कि जो PV रेशो मानती है, PV रेशो की वजह से इसका मानना है कि जो आपका प्रॉफिट में चेंज आता है वो शॉर्ट रन में फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से नहीं आता, वो वेरिएबल कॉस्ट की वजह से आता है। क्योंकि जो आपकी वेरिएबल कॉस्ट है वही वेरी करती है अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन, जो आप जितना ज़्यादा कम ज़्यादा प्रोड्यूस करते हो उसके अकॉर्डिंग। सो इसके लिए हम देखो PV रेशो के लिए क्या फॉर्मूले हैं, वो कैसे निकलेगी। एस्टैब्लिश द, सबसे पहले तो रिलेशनशिप बताती है प्रॉफिट एंड सेल के बीच में विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि PV रेशो के अकॉर्डिंग हम ये मानते हैं कि जो चेंज आएगा प्रॉफिट में वो सिर्फ किसकी वजह से आएगा, वेरिएबल कॉस्ट की वजह से आएगा। सो
पीवी रेशो इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन, और कॉन्ट्रीब्यूशन आपने अभी पढ़ा था, हम इसको क्या लिख सकते हैं, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट एस माइनस वी, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट एस माइनस वी सी डिवाइडेड बाय एस, ऐसे भी लिख सकते हैं, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल और इनटू 100, क्योंकि हमें परसेंटेज के फॉर्म में निकालना है। नेक्स्ट हम कॉन्ट्रीब्यूशन को कैसे लिख सकते हैं, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर दो, या एक और तरीका मैंने बताया था जिसमें आप फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट ऐसे करके कंट्रीब्यूशन को लिख सकते हो। इसके लिए आपको देखना होगा कि एग्ज़ाम में आपको क्या गिवन है। हो सकता है एग्ज़ाम में आपको सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट ना गिवन हो, आपको फिक्स्ड प्रॉफिट और फिक्स्ड कॉस्ट और प्रॉफिट गिवन हो, तो भी आप कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हो। सो आपको सिर्फ फॉर्मूले पता होने चाहिए कि कौन सी चीज़ कैसे निकलेगी। अब देखो एक और फॉर्मूला बनता है कंट्रीब्यूशन, इसके पीवी रेशो के लिए, चेंज इन कंट्रीब्यूशन एंड चेंज इन सेल। अब ये फॉर्मूला हम किस टाइम यूज़ करेंगे, देखो जब एक ही साल के लिए आपको सेल और वेरिएबल कॉस्ट ये सब गिवन है, कंट्रीब्यूशन और सेल एक ही साल का गिवन है, तो आप सिंपली ये वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल इनटू 100, ठीक है। या फिर कैसे लिख सकते हो, कंट्रीब्यूशन सेल्स माइनस वी सी मीन्स वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल इनटू 100, ठीक है। और अगर आपको मोर देन 1 ईयर, मान लीजिए 2 सालों का गिवन है, तो आप क्या करोगे, कंट्रीब्यूशन का डिफरेंस निकाल लोगे दोनों सालों में और सेल का डिफरेंस निकाल लोगे और फॉर्मूले में सिंपली पुट कर दोगे। चेंज इन कंट्रीब्यूशन, दोनों सालों में कितना कंट्रीब्यूशन में चेंज हुआ है और दोनों सालों में कितना सेल में चेंज हुआ है। नेक्स्ट एक और तरीका है कि कितना दोनों सालों में प्रॉफिट में चेंज हुआ है, कितना दोनों सालों में सेल में चेंज हुआ है। इस तरीके से भी हम क्या निकाल सकते हैं, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। सो अब जो है पीवी रेशो के लिए आगे फॉर्मूला गिवन है, सेल डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन इनटू 100, एंड पीवी रेशो कितना प्रॉफिट में चेंज हुआ है एंड कितना सेल में चेंज हुआ है, इन 2 सालों में उसके डिफरेंस को निकाल के फिर फॉर्मूले में पुट करके ऐसे भी पीवी रेशो निकाल सकते हैं। अब एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि यहाँ पे गिवन है, अ कंपनी इज प्रोड्यूसिंग आ सिंगल आर्टिकल एंड सेल्स एट ₹30 पर ईच। एक कंपनी है, एक सिंगल आर्टिकल है उसका और वही सेल कर रही है जो 30 पर ईच इन्होंने बोला है, मीन्स ये एक जो यूनिट है उसकी बात कर रहे हैं। द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज़ ₹24। अब देखिए मार्जिनल कॉस्ट आपको पता होगी, जब हम जैसे मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, जब हम एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हमारी ओवरऑल कॉस्ट में क्या डिफरेंस आता है। सो इसको आप वेरिएबल कॉस्ट भी क्या कर सकते हो, कंसिडर कर सकते हो। सो ईच एंड फिक्स्ड कॉस्ट इसकी कितनी है, 11,000 पर क्वार्टर। यहाँ पे क्वार्टर बोला गया है, पर ईयर नहीं बोला गया, एनुअली नहीं बताई है, 11,000 ये क्वार्टर बताई गई है। अब हमें इसे क्या कैलकुलेट करना है, पीवी रेशो निकालनी है। सेकंड हमें निकालना है ब्रेक इवन सेल्स इन वैल्यू एंड वॉल्यूम। नेक्स्ट हमें निकालना है सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न अ प्रॉफिट ₹15,000, प्रॉफिट एट सेल्स ऑफ ₹5 लाख। आप पहले आपको निकालनी है पीवी रेशो, फिर आप निकालोगे ब्रेक इवन सेल कितनी है, फिर आप निकालोगे कि अगर आपको 15,000 का प्रॉफिट चाहिए तो आपको कितनी यूनिट्स सेल करनी पड़ेंगी, फिर आप देखोगे कि 5 लाख की सेल पर आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, और फिर आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी को कैलकुलेट करोगे। सो अब सारे फॉर्मूले इसमें यूज़ हो जाएंगे। अब देखो आगे यहाँ पे, जैसे कि इन ऑर्डर टू कैलकुलेट, जब हम पहले ब्रेक इवन सेल को कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे फॉर्मूला आएगा आपका, देखो पीवी रेशो कैलकुलेट करेंगे पहले, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल। हमने पढ़ा था पीवी रेशो कैसे कैलकुलेट होगी, कंट्रीब्यूशन मीन्स सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल। अब आपको ये देखना है कि क्वेश्चन में आपको डाटा किस तरीके का गिवन है। क्वेश्चन में आपको टोटल सेल और टोटल कंट्रीब्यूशन गिवन नहीं है, क्वेश्चन में आपको गिवन है पर यूनिट के हिसाब से। मीन्स आपको कैसे क्वेश्चन को सोल्व करना होगा, पर यूनिट के हिसाब से करना होगा, फॉर्मूला भी वैसे ही लगाओगे, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइडेड बाय सेलिंग पर यूनिट। तो इसमें इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे आपको पता है कि जो आपकी सेल है हर यूनिट की वो ₹30 पर ईच है, ठीक है। 24 क्या है आपका वेरिएबल कॉस्ट है, इसमें से जब आप इसको माइनस करोगे तो आपका क्या बचेगा, 30 - 24 = 6 बचेगा, ठीक है। अब पीवी रेशो देखो कैसे कैलकुलेट होगी, पीवी रेशो कैलकुलेट होगी आपकी, आप क्या करोगे, 6 क्या है आपकी, आपने क्या किया पहले
30 माइनस 24, तो वो आपका डिफरेंस आता है 6। सेल में से आपने वेरिएबल कॉस्ट को माइनस किया तो आपका आ गया कंट्रीब्यूशन। अब कंट्रीब्यूशन को आप ऊपर रखोगे, मींस कंट्रीब्यूशन कितना है आपका 6 है, और सेलिंग प्राइस पर यूनिट आपका कितना है, वो है 30, और इसको मल्टीप्लाई करोगे आप 100 से। जब इसको सोल्व करोगे वो कितना आएगा, 20%। अब देखो नेक्स्ट आपने पीवी रेशो निकाल ली, पीवी रेशो आई है आपकी यहाँ पे 20%। ठीक है, अब इसके बाद हमने निकालना है ब्रेक इवन सेल्स इन वैल्यू एंड वॉल्यूम। अब ब्रेक इवन सेल हमने पढ़ा था कि ब्रेक इवन पॉइंट से जितनी ज़्यादा आप सेल करते हो वो तो आती है आपकी मार्जिन ऑफ सेफ्टी में, एंड जो ब्रेक इवन सेल होती हैं वो जिस पे ना आपको प्रॉफिट हो रहा है और ना आपको लॉस हो रहा है, वो हमने कैलकुलेट करनी है। अब देखो आपने कैलकुलेट कर ली पीवी रेशो, और ब्रेक इवन सेल कैसे निकलती हैं। एक फॉर्मूला था कि जितनी आपने ब्रेक इवन सेल है उससे जितनी एक्स्ट्रा कर रहे हो तो आपको पता चल जाना, लेकिन आपसे यहाँ पूछा क्या गया है, ब्रेक इवन सेल। उसके लिए हमारा फॉर्मूला था फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशो। अब फिक्स्ड कॉस्ट देखो यहाँ पे उन्होंने बोला था 11,000 है पर क्वार्टर है। अब क्वार्टर कितने होते हैं, ईयर में 4 होते हैं, तो जो 11,000 इंटू 4 आप करोगे तो 44,000 आएगा। और पीवी रेशो हमारी यहाँ पर कितनी है, 20% है। जब आप क्या करोगे 44,000 इंटू 100 और डिवाइडेड बाय 20 करोगे तो आंसर क्या आएगा, 2,20,000। ठीक है, अब फिक्स्ड कॉस्ट को हमने यहाँ पे 44,000 क्यों लिया है, क्योंकि जो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट है वो एनुअली नहीं बताई है, वो कैसे बताई थी, क्वार्टरली बताई थी। सो 44,000 आएगी। अब हमने क्या कैलकुलेट करना है, ब्रेक इवन पॉइंट। अगर वॉल्यूम एंड क्वांटिटी में निकालनी है तो हम कैसे करेंगे, देखिए 44,000 क्या आई है, अभी हमारी फिक्स्ड कॉस्ट आ गई है। 44,000 जो है हमारी फिक्स्ड कॉस्ट थी, और उसको हम किससे डिवाइड कर देंगे, कंट्रीब्यूशन से। 6 से डिवाइड करेंगे तो कितने नंबर ऑफ यूनिट आएंगे, 7,333। तो ये आ गई हमारी ब्रेक इवन पॉइंट की वॉल्यूम, कितनी क्वांटिटी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने पूछा था सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹15,000। अब क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि आपको अगर 15,000 रुपये का प्रॉफिट चाहिए तो आपको नंबर ऑफ़ यूनिट्स कितनी सेल करनी पड़ेंगी। अब देखो नेक्स्ट में, अब 15,000 का प्रॉफिट आपको अर्न करना है, और इसके लिए फॉर्मूला क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिज़ायर्ड प्रॉफिट डिवाइड करेंगे हम किससे, पीवी रेशो से। अब फिक्स्ड कॉस्ट हमने निकाली थी, पर क्वार्टर थी 11,000 इंटू 4 इज इक्वल टू 44,000, और जो डिज़ायर्ड प्रॉफिट है वो हमारा क्वेश्चन में गिवन है 15,000। इसको प्लस करेंगे, प्लस करने के बाद वो कितना आएगा, 59,000, और इसको हम कैसे लिखेंगे फिर, 59,000 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 100, इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, 2,95,000। अब देखिए इन्होंने क्या बोला है, अगर क्वेश्चन में सेल्स वॉल्यूम पूछी गई है, क्वांटिटी पूछी गई है, तो हम इसको किस तरीके से कर सकते हैं, कैन बी फाउंड आउट आइदर बाय डिवाइडिंग द सेल्स रेवेन्यू बाय सेलिंग प्राइस। अब देखो 2,95,000 तो क्या आया है, हमारी सेल आई है कि आपको इतनी जो है यूनिट्स, इतने प्राइस पर आपको सेल करना है, तब आपको 15,000 का प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ़ यूनिट कितनी आपको सेल करनी है, तो आप क्या करोगे, पर यूनिट 30 रुपीज़ की कॉस्ट है, तो आप 30 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आएगा, 9,833 यूनिट्स। अब इसके अलावा दूसरा भी तरीका है, कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, फिक्स्ड कॉस्ट में ऐड करोगे जितना प्रॉफिट आपको चाहिए, 44,000 प्लस 15,000, और डिवाइड किससे करोगे, कंट्रीब्यूशन से, तो भी हमारा आंसर क्या आएगा, 9,833। आपको सिर्फ ये देखना है कि एग्जाम में कौन सा डाटा आपको गिवन है और किस तरीके से आपको निकालना है। आपसे क्या पूछा गया है, सेलिंग प्राइस पूछा गया है, या फिर आपसे क्वांटिटी पूछी गई है कि कितनी नंबर ऑफ़ यूनिट्स जो है आपको सेल करनी है इतने डिज़ायर्ड प्रॉफिट के लिए। सो नेक्स्ट जो है, अब एक क्वेश्चन नेक्स्ट था जिसमें क्या पूछा गया था, प्रॉफिट एट सेल ऑफ ₹5 लाख। अब 5 लाख की जब आप सेल करते हो तब आपको कितना प्रॉफिट होता है, अब ये आपने निकालना है। अब देखो सेल यहाँ पे कितनी है, 5 लाख है, हमें पीवी रेशो पता है, हमने निकाल ली थी, 20% थी वो। अब कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, आप इसको डिवाइड करोगे, जब कंट्रीब्यूशन कैसे निकलेगा, 5 लाख मल्टीप्लाई करोगे किससे, 20% से, तो वो कितना हो जाएगा, 5 लाख का 20% होगा 1 लाख। अब फिक्स्ड कॉस्ट हमारी कितनी थी, 11,000 पर क्वार्टर थी,
तो 11,000 इंटू 4 44,000। अब जो प्रॉफिट है देखो वो कैसे निकलेगा हमारा, हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था। कंट्रीब्यूशन में से अगर हम फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो 1 लाख में से 44,000 को माइनस करेंगे तो हमारा कितना बचेगा, 56,000। अब ये हमारा निकला है प्रॉफिट। अगर आप क्या करते हो, आपको क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अगर सेल आपकी 5 लाख रुपए हो तो आपको प्रॉफिट कितना होगा। अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी, अब इससे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये तो निकल गया हमारा 5 लाख रुपए की सेल पे आपका प्रॉफिट निकल गया। अब पूछा गया है मार्जिन ऑफ सेफ्टी किसके बेस पर निकालनी है, जो 3rd एंड 4th में डाटा गिवन है उसके अकॉर्डिंग निकालनी है। सो अब देखते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे कैलकुलेट होगी। हमने पहले ही डिस्कस किया था कि जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है वो क्या होती है, ब्रेक इवन पॉइंट से जितना ज़्यादा आप सेल करोगे वो क्या होता है आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी। सो ब्रेक इवन पॉइंट आपका कितने पे आया था, वो हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया था, 2,20,000 था। और इन्होंने क्या बोला है, 3rd एंड 4th वाली जो आपने अभी सॉल्व किया है उस वाले डाटा को लेना है। एक्चुअल सेल आपकी देखो कितनी आई थी, एक्चुअल सेल आई थी आपकी 2,95,000, ठीक है। और जो इससे पहले हमने कैलकुलेट किया था वो थी आपकी ये ब्रेक इवन सेल, ठीक है। अब जब हम एक्चुअल में से ब्रेक इवन सेल को माइनस कर देंगे तो वो हमारा क्या बचेगा, एक्चुअल सेल में से आपने ब्रेक इवन सेल को माइनस किया तो अब आपकी क्या ही है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, वो कितनी है 75,000। जब 2,95,000 हमारी क्या थी एक्चुअल सेल, माइनस करेंगे ब्रेक इवन सेल 2,20,000 तो वो किसके इक्वल आएगा, 75,000 के इक्वल आएगा। अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर पूछी गई है 5 लाख की अगर आप सेल करते हो तब मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपकी कितनी है, तब आप क्या करोगे 5 लाख में से डिवाइड करोगे 2,20,000 को, तो हमारी जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है वो कितनी आएगी, 2,80,000। सो आई होप कि ब्रेक इवन पॉइंट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, पीवी रेशो एंड कैसे आप जो है डिज़ायर्ड प्रॉफिट निकाल सकते हो, या कितनी सेल आपको, मान लीजिए आपको बोला गया है कि आपको 20,000 का प्रॉफिट चाहिए और तो आपको कितनी सेल करनी है, कितनी नंबर ऑफ़ यूनिट सेल करनी है, या कितना आपका सेलिंग प्राइस होना चाहिए, ये आपको निकालना है तो इसके थ्रू निकाल सकते हो। सो यही था आज की वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ ब्राइट फ्यूचर, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।